ये सरकार बनियों की सरकार है। इस बार वोट जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हुआ है या राम मंदिर या रोजगार? सर रोजगार के उस पे हुआ। राम मंदिर तो सर एक ऐसा है, सबका वो धर्म है, जो जैसा है जिसके जिसमें हक में था वो हो गया सर। इस सरकार ने 10 सालों में युवाओं के साथ छल किया है। वादे तो सब सरकारें करती हैं, लेकिन अपने हिसाब से मतलब वोट किया है इस बार। प्रधानमंत्री जी 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो उनको जी आजीवन पेंशन है। एक देश का युवा अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए चुना जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इस सरकार ने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया है और ये सरकार जब भी आएगी कुछ नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अमृत विचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली में और बरेली के बरेली कॉलेज में। तो हम यहां पर जानेंगे बरेली कॉलेज के बच्चों से, क्योंकि इन लोगों ने वोट किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। देश में 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और छठे और 7वें चरण के चुनाव अभी बाकी हैं और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और किसकी बनेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? रोजगार के ऊपर हमने वोट दिया है अपना। रोजगार के ऊपर आपने वोट किया है, जिससे मतलब कहने का मकसद क्या, रोजगार मिले हैं उस मुद्दे पे या नहीं मिला है? बेरोजगारी के ऊपर नहीं मिला है। नहीं, बेरोजगारी कहने का मकसद बेरोजगारी पे आपने वोट किया है। हाँ। किस मुद्दे को आपने वोट किया कि ये सरकार आती है देश के अंदर कुछ बदलाव होगा? हाँ, यस, बदलाव पक्का होगा। कुछ वादे आपने देखे कि क्या वादे किए हैं? वादे तो सब सरकारें करती हैं, लेकिन अपने हिसाब से मतलब वोट किया है इस बार। आपने वोट किया है? यस सर। किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने के लिए, कि जब हम अपना वोट देते हैं तो इस पर्पज से नहीं कि मतलब हमें इससे लाभ हो या हमारी फैमिली को हो, मतलब इस देश की आर्थिक स्थिति पूरी सरकार को लाभ हो। और जैसे कि मैंने इस टाइम पे आरओ का और पुलिस का एग्जाम दिया था, वो दोनों ही एग्जाम मेरे लीक हो गए थे, तो इससे मुझे ही झटका नहीं, जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी यूथ है, सबको नुकसान इससे हुआ है। तो इस सरकार में मैंने ज़्यादातर अधिकतर यही देखा है, चाहे वो पीसीएस का पेपर एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरओ का हो या पुलिस का हो, किसी भी चीज़ का अगर एग्ज़ाम फॉर्म के अकॉर्डिंग निकलता है तो वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है। अब बताइए, उस फॉर्म में जो हम ऑनलाइन करा रहे हैं उसका पैसा, प्लस ट्रैवल करके जो लोग जाते हैं उसका पैसा, एग्ज़ाम कराने का पैसा, तो वो सरकार हमें नहीं देगी। पेपर लीक हो गया, उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो वहीं तक सीमित होती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही अधिकारी को, एक ही नेता को हम बार-बार इस चीज़ के लिए वो ना बनाएँ, किसी दूसरे को भी मौका दें। जबकि कांग्रेस ने, उनकी फैमिली ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, ना जाने उनकी फैमिली के कितने ही लोग थे मेंबर, जो देश की आहुति उन्होंने दी और उन्होंने देश में बहुत सपोर्ट किया है। और जैसा कि राहुल गांधी इस बार कह भी रहे हैं कि उनकी सरकार आने से बहुत सारी महिलाओं को, एक बार ट्रस्ट उन पे भी करा जाए, बहुत सारी महिलाओं को उनके अकाउंट्स में पैसे आएँगे और वो वैकेंसियों को निकालेंगे। उनके ये वादे हैं, वादे तो मोदी सरकार में भी बहुत सारे किए थे। जो वादों को उन्होंने बस इतना किया था कि उन्होंने पूरे देश की जितनी भी ये अ, स्थिति थी, उसको देशों से हाथ मिलाकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया, सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाया। बट आपका और बरेली स्मार्ट सिटी भी तो बन गया हाँ, है। कितना बन चेंज हुआ बरेली? बन चुका है। तो इससे लाभ स्मार्ट सिटी को ये है कि मतलब नॉर्मल जब भी हम कहीं जाते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उन सारी चीज़ों में कुछ हद तक लाभ हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन चीज़ है बेरोज़गारी, उसमें अधिकतर यूथ बेरोज़गार ही है। और एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छी नौकरी की ज़रूरत होती है, और जब वही नहीं है तो इंसान की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे बेहतर होगी? रिपीट होती है बीजेपी गवर्नमेंट या जो है कांग्रेस सरकार आती है, तो आप सरकार से कुछ युवा मांग करेगा? सबसे पहले अमृत विचार को धन्यवाद। देखिए, ये सरकार बनियों की सरकार है। यहाँ पे इस सरकार ने 10 सालों में युवाओं के साथ छल किया है। इस सरकार का उद्देश्य ये है कि बनिया बड़े-बड़े मालिकों को, सेठों को, इनको आगे बढ़ाया जाए और गरीब तबका वहीं दबा का दबा रह जाए। इस सरकार का मकसद केवल ये है कि इस देश के ऊपर अपना राज करो। हमारे हमारे नहीं, इस देश का युवा रोजगार के लिए परेशान है। कोई रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। कर्मचारी परेशान है। सारे उत्तर प्रदेश के सारे विभागों में कर्मचारियों की कमी है। बरेली कॉलेज में इतना एशिया का माना हुआ कॉलेज है,
यहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉयज की जगह नहीं है। इस यहाँ क्या पेपर देने आए थे? नहीं, मैं यहाँ कॉलेज में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन ये सरकार की नीतियाँ, हम सन 2002 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय से लेकर के आज का युवा 18 से 20 लाख कर्मचारी, इस देश का कर्मचारी जो संविदा पर भी थे उसको भी खत्म कर दिया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ठेका देने का काम किया है। युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ इस सरकार ने धोखा दिया है 10 साल के अंदर। इसने कोई काम नहीं किया। मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, धोखा काहे का भैया? गारंटी दे रहे हो तो? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। इस देश का युवा समझ ले कि उन्होंने इस बरेली कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इन्होंने शिक्षा नीति जो लेकर के आए हैं, इस शिक्षा नीति में युवा बेरोजगार घूम रहा है। जिस चीज पे ये कहते थे कि एनसीईआरटी लाओ, जो सिलेबस कॉलेजों में लाओ, उस सिलेबस, उस सब्जेक्ट की किताब कहीं किसी दुकान पे नहीं है, न सरकार ने छपवा रखा है। उन्होंने इसलिए करा दिया कि बच्चा फीस देगा, युवा फीस देगा, फीस देने के बाद युवा जब उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम क्या देगा? वो उसके मार्कशीट में क्या आएगा? वो मार्कशीट लेके नौकरी के लिए भटकता रहेगा। कल को कहेंगे कि ये सब्जेक्ट था ही नहीं। युवा कहाँ जाएगा? युवा सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर बेरोजगारी है तो युवाओं की बेरोजगारी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन है। एक देश का युवा अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए चुना जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर जुमलाबाजी है, सरासर युवाओं के साथ धोखा है, जिंदा धोखा है ये। इस सरकार ने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया है और ये सरकार जब भी आएगी कुछ नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। हमें हिंदू मुस्लिम क्या करना है? युवा, आज का युवा हिंदू मुस्लिम खाएगा। क्या नाम क्या है? मेरा हरे राम नाम है। तो युवा जो है कि हिंदू मुस्लिम नहीं खाएगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार देना चाहिए, रोजगार पैदा करना चाहिए। आप प्राइवेट भी लाए तो प्राइवेट सेक्टर में क्या किया? कुछ नहीं किया। आप इसी बरेली कॉलेज के प्रांगण में वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, कह रहे थे कि हम यहाँ पे मेला लगवा करके युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार मिले। उन्होंने कहा था कि 18,000 20,000 का, उन्होंने 8,000 रुपए का रोजगार। वो तो वादा करते हैं कि हम साल 2 करोड़ नौकरी देते हैं हम लोग। अरे जिंदा जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है। रोजगार देंगे, ये सब युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं देंगे। जो कांग्रेस के जो युवा नेता आए हैं, जो गठबंधन के तमाम, हम ये नहीं कहते कि हम किसी सरकार के तरफ से है या किसी के तरफ से हम बोल रहे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक देश के नागरिक हैं। हमारा स्वयं का अपना संवैधानिक अधिकार है बोलना। हम सरकार से सवाल करेंगे, हमारा काम है सरकार से सवाल करना। जब हम सवाल सरकार से नहीं करेंगे तो सरकार हमारा सवाल का जवाब दे या उस कार्य को आगे बढ़ाए। हमारा काम है, हम देश के नागरिक हैं। इस बार वोट जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हुआ है या राम मंदिर या रोजगार? सर रोजगार के उस पे हुआ। राम मंदिर तो सर एक ऐसा है, सबका वो धर्म है, जो जैसा है, जिसके जिसमें हक में था वो हो गया सर। अब इससे तो कोई वो है नहीं, वो राम मंदिर बन गया, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन बेरोजगारी की सर ज्यादा ही इस टाइम हड़ताल है, मैंने यही देखा सर अभी तक। तो क्या वोट दिया इस बार का? जी। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? युवा यार, देश के जो है कमान आपके हाथों पे है पूरी। वैकेंसियों के लेके, यानी कि जो अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट करती आ रही है ना, कि जो नोटिस दे रही है तो उसमें ऐसा होता है कि हम रोजगार दे चुके हैं, पर जो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आरओ का हुआ, चाहे पुलिस का पेपर हुआ, चाहे 1-2 ऐसे एग्जाम हुए, वो लीक हो जा रहे हैं। कौन करता है? बच्चे नहीं हो, ऐसे लोग करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी वो वैकेंसियां आई, उन्होंने दिया नोटिफिकेशन दिया, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं। क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? कुछ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उन्हें रोजगार मिले, यानी कि हमें खुद। अब जो सरकार आएगी उससे आप पहला काम क्या चाहेंगे? मान लीजिए बीजेपी सरकार रिपीट होती है जी, या इंडिया गठबंधन सरकार आती है, तो पहला आप क्या विकास, क्या काम मांगेंगे उससे? रोजगार। रोजगार जी जी, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार हमारे लिए बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बरेली कॉलेज के हमारे साथ छात्र मौजूद थे और इनका कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यही था कि युवाओं को रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? महविश। कहाँ से आती हैं? सर मैंने बोर्ड नहीं किया है जी। अरे क्यों वोट बना नहीं क्या आपका? सर मेरा मन ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं सरकार ही ज्यादा लूटती है, तो मेरा मन ही नहीं होता कि खाली मैं अपना वोट देके वेस्ट करूं। नहीं खराब, नागरिकता खत्म करवा देंगे।
सर कोई नहीं, वैसे भी मैं किसान की बेटी हूँ। जब किसान ही बेरोजगार है, सब कुछ है, तो फिर मेरा भी क्या फायदा है वोट करने का। वोट हम इसीलिए तो करते हैं कि हमारा विकास हो, किसान का ही विकास हो। अनाज इतना सस्ता कर रखा है, फिर वैसे अगर खरीदने जाते हैं तो इतना महंगा कर दिया है। जिससे लाभ हो तो किसान को ही होना चाहिए ना, क्योंकि किसान ही तो अनाज पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बरेली कॉलेज के छात्र हमारे साथ मौजूद थे और आगे भी हम लोगों की राय जानेंगे। जुड़े रहिए अमृत विचार के साथ। मैं था आपके अफसाद अफजल खान। थैंक यू सो मच।